द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। बीजेपी ने, नरेंद्र मोदी जी ने, उनके सारे साथियों ने, समर्थकों ने जिस तरह से राम मंदिर का विषय खड़ा किया है, हर कोई कह रहा है कि लोकसभा का चुनाव जीतने के लिए ये सबसे ज़्यादा बड़ा राजनीतिक कार्यक्रम बना के रख दिया। लेकिन जो सर्वे लोकपोल का आया है उसने नींद उड़ा के रख दी है पूरी भारतीय जनता पार्टी की। आप जानते हैं कैसे? लोकपोल ने सर्वे किया है लोकसभा सीट्स के हिसाब से स्टेट वाइज, किस स्टेट में कितना बड़ा नुकसान हो रहा है या फ़ायदा हो रहा है किस राजनीतिक दल को। केरला के सर्वे ने बीजेपी की नींद उड़ा के रख दी है। केरला के में बहुत दुष्प्रचार, बहुत ध्रुवीकरण करने के प्रयास किए गए, बहुत कोशिशें की गई, पर केरला में जो लोकपोल का सर्वे है, केरला की 20 लोकसभा सीट्स पिछली बार ज़्यादातर कांग्रेस के पास आई थी। कांग्रेस रिटेन करते हुए दिख रही है लोकसभा की सीट्स को, और इंडिया गठबंधन जो है 20 लोकसभा सीट्स भी अगर स्वीप करता है तो बड़ी बात नहीं होगी, और बीजेपी के पास 0, एक सीट भी नहीं आएगी, 0। ये लोकपोल का प्रेडिक्शन है, वो लोकपोल जिस एजेंसी ने सबसे स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्शन किए थे कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेके। 134 कहा था लोकपोल ने कि कांग्रेस को मिलेंगी सीट्स, 136 या 135 कांग्रेस पार्टी को सीट्स मिली। एक्यूरेट प्रेडिक्शन था लोकपोल का हिमाचल प्रदेश में भी। और अब केरला का जो प्रेडिक्शन है लोकपोल का, उनके सैंपल सर्वेस के हिसाब से, उसमें साफ तौर पर बताया जा रहा है केरला में बीजेपी अपना खाता नहीं खोल पाएगी इस बार भी, और क्लीन स्वीप रहेगा। और दूसरे राज्यों का भी जो बीजेपी का आंकड़ा है वो गिरता हुआ दिख रहा है। उसमें सबसे बड़ा जो चिंता का विषय होगा बीजेपी के लिए वो तेलंगाना है। जिस तेलंगाना में कुछ उम्मीदें बीजेपी को थी, वहाँ से 1 से 2 सीटें बीजेपी को मिलती हुई दिख रही हैं, और 17 सीट्स में क्योंकि कांग्रेस पार्टी सरकार में आई है तो बीआरएस का जो सीट शेयर है वो कांग्रेस को मिलेगा। और लोकपोल ये कह रहा है कि 8 से 10 लोकसभा सीट्स कांग्रेस के खाते में जाएंगी 17 में से, और वहाँ के लोकल जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं उनका कहना है कि 17 में से 12-13 लोकसभा सीट्स पे स्वीप करेगी कांग्रेस पार्टी। ऐसे में जितने भी तमाशे किए जा रहे हैं, जितने भी हंगामे खड़े किए जा रहे हैं, एक धार्मिक कार्यक्रम को कितना ही राजनीतिक कार्यक्रम बनाया जा रहा है, उस सब के बावजूद भी हालात बद से बदतर बीजेपी के होते हुए दिख रहा है। किसी ने बहुत अच्छा कहा था, हम एक जगह बैठे थे, कि बीजेपी ने 2019 में जेनिथ अचीव किया। मतलब जो मैक्सिमम नंबर बीजेपी जीत सकती थी इतिहास में, भविष्य में, वर्तमान में, कितनी ही कोशिशें करने के बाद वो बीजेपी ने पिछले लोकसभा चुनाव में दुष्प्रचार, ईवीएम जिसके माध्यम से किया, अचीव किया। इससे आगे नहीं जा सकती है बीजेपी, इससे पीछे ही आना है। साउथ इंडिया पूरी तरह से बीजेपी से साफ हो चुका है, और बीजेपी को पसंद ना करते हुए साफ तौर पर कई बार इशारे भी मिल चुके हैं। कितनी ही चीज़ें हों, कर्नाटक में भी बीजेपी की नींद उड़ा के रखी है लोकपोल के सर्वे ने, क्योंकि कर्नाटक जो है वो बीजेपी के लिए बहुत बड़ा सहारा था पिछली बार, और उस सहारे को इस बार लग रहा है कि बीजेपी छोड़ पाए, मतलब हासिल नहीं कर पाएगी। कर्नाटक को भी मैंने एक देखा था, ये इनका सर्वे है कर्नाटक का लोकपोल का। ग्राउंड रिपोर्ट के हिसाब से उन्होंने बताया है कि 28 लोकसभा सीट से 12 से 14 जो है कांग्रेस के खाते में आना है, जबकि पिछली बार कांग्रेस के पास 1 लोकसभा सीट आई थी कर्नाटक में से, पूरे कर्नाटक से, शायद डीके शिव कुमार जी के भाई की थी, डीके सुरेश की। बीजेपी को पिछली बार 25 सीट्स मिली थी लोकसभा की कर्नाटक से, इस बार बीजेपी को 10 मिलती हुई दिख रही हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी ही कोशिश कर लें, कितना ही कुछ कर लें, भारतीय जनता पार्टी के लिए चीज़ें मुश्किल होती जा रही हैं। इसीलिए आप देख रहे होंगे जो तमाशा बनाया जा रहा है, लोगों के दिमाग पे जिस तरह से दुष्प्रचार भरा जा रहा है, और एक मंदिर के उद्घाटन में, प्राण प्रतिष्ठा में शंकराचार्यों को नाराज़ किया जा रहा है, शास्त्रों के खिलाफ काम किया जा रहा है, शंकराचार्य जी जैसे कह रहे हैं, शंकराचार्यों को अपमानित किया गया है बीजेपी के आईटी ट्रोल्स के माध्यम से। ये सारी चीज़ें आपने देखी हैं, और अब जिस तरह से सर्वेज आ रहे हैं निकल के, वो साफ बताता है कि बीजेपी को इतनी किस बात की जल्दी थी कि शंकराचार्यों ने चारों ने मना किया कि अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा गलत है, फिर भी बीजेपी के नेताओं ने उसे अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम रखा, जिसको शंकराचार्यों ने शास्त्रों के खिलाफ बताया। ये सारी चीज़ें जब से सामने हैं तो साफ दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए जो मुसीबत है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। लोगों ने ये भी कहा है कि कितना ही कर लें कार्यक्रम मंदिर मस्जिद के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के लिए 2024 का चुनाव मुश्किल था, मुश्किल है
और मुश्किल ही होता हुआ दिख भी रहा है। अब ऐसे में आप देखिए कि किस तरह की हरकतें की जा रही हैं। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में हुई, लेकिन उसके असर जो थे कुछ संगीन नफरतबाजों ने सब तरफ डाल के देखा। कैसे डाल के देखा दिखाता हूँ मैं आपको। कई जगह देश भर के नारेबाजियाँ की गई, दिन भर हंगामा किया गया। नारेबाजी क्यों की जा रही थी इससे बहुत से लोग नहीं वाकिफ़ होंगे, बहुत से लोग जानते भी हैं। अंधेरी महाराष्ट्र में एक मुस्लिम सोसाइटी है मिल्लत नगर, लोखंडवाला के करीब, अगर आप मुंबई से परिचित होंगे। और मिल्लत नगर में ये कहा जाता है कि ज़्यादातर सर्वाधिक मुस्लिम परिवार रहते हैं। उस मिल्लत नगर में रात में दंगा कराने की नीयत से द मुस्लिम ने ट्विटर पर ट्वीट किया है। मुस्लिम सोसाइटी मिल्लत नगर में कल रात दंगा कराने से की नीयत से हिंदू भीड़ घुसी और जय श्री राम के नारे लगाए। सोसाइटी के मुस्लिम नौजवानों ने भीड़ को खदेड़ कर बाहर निकाला और इनके माहौल ख़राब करने की मंशा को मिट्टी में मिला दिया। देखना चाहेंगे, आप देख भी लीजिए थोड़ा सा कि किस तरह से मंदिर मस्जिद की आड़ में दंगे कराने की कोशिश चल रही है। देखिए तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपके सामने हैं। जिस तरह से हालात बनाए जा रहे हैं, जिस तरह से हालात ख़राब किए जा रहे हैं, वो साफ बता रहा है कि बीजेपी को जो 400 पार के नारे की चिंता है वो वाकई में सरकार बचाने की चिंता है। इंडिया ब्लॉक का बनना, इंडिया गठबंधन का बनना, इंडिया अलायंस का कांग्रेस के नेतृत्व में आना, इससे बीजेपी कहीं ना कहीं परेशान दिखती है। और वो घबराहट बीजेपी के सबसे बड़े नेताओं की भी साफ तौर पे दिख जाती है। और जब गोदी मीडिया पूरा इंडिया अलायंस के पीछे पड़ जाए तो समझ लीजिए कि इंडिया अलायंस इनकी नींद उड़ाने का काम कर रहा है। और जो नींद उड़ा रहा है उससे साफ समझ में आ रहा है कि भाजपा की ज़मीन जो है वो पैरों के नीचे से सरक रही है। तो यही है कि किस तरह से मंदिर मस्जिद में उलझाया जा रहा है ताकि बेरोज़गार अपना रोज़गार नहीं मांगे, महिलाएं असुरक्षित हैं तो सुरक्षा की बात नहीं करें, जीडीपी गिर रही है तो गिरती रहे, कोई चिंता नहीं करे। हर एक व्यक्ति को मंदिर मंदिर में उलझा के रख दिया है। यही बीजेपी की साजिश है अपनी खुद की नाकामियों से बचने के लिए। पर लोकपाल का सर्वे ज़रूर लोगों तक पहुंचाइएगा, दिखाइएगा कि हालात कितने बद से बदतर हैं बीजेपी के लिए और क्या सोच के बीजेपी ये सब काम कर रही है, जिससे साफ समझ में आएगा कि वाकई में 2024 की राह उतनी आसान नहीं है जितनी गोदी मीडिया दिखा रही है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा ज़रूर, क्योंकि रीच कहीं ना कहीं काफ़ी कम कर दी है यूट्यूब ने। शिकायतें इतनी की गई हैं आईटी सेल के माध्यम से, जब मंत्रियों तक शिकायतें करने में लग जाए तो फिर ये होता है। और यही साजिश का शिकार सभी हो रहे हैं। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे उनमें शेयर कीजिएगा, जितने अपने साथियों तक मेरे कंटेंट को पहुंचा सकते हैं ज़रूर पहुंचाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।